दोस्तों आज हम बात करेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम का जो 27 मार्च को कंडक्ट हुआ, यानी कि आज कंडक्ट हुआ है, और उसकी हम सेकेंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। आपको फर्स्ट शिफ्ट का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जो भी लोग पेपर दे के आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, पेपर को आप चेक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी F-41 को कहाँ शामिल किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया जाएगा। तारागिरी एक आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। यह रडार की पकड़ में नहीं आता और नौसेना की मारक क्षमता को दोगुना करेगा। विश्व भालू दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य है भालुओं के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना। जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो नीतीश कुमार को नियुक्त किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से जेडीयू का अध्यक्ष चुना गया है। मोदी कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम बदलकर किस नए नाम को मंजूरी दी है? तो उसका नाम कर दिया है केरलम। केरलम नाम राज्य की स्थानीय भाषा मलयालम और उसकी प्राचीन संस्कृति विरासत को सम्मान देने के लिए रखा गया है। केंद्र सरकार ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों के लिए कितनी राशि जारी की है? तो 500 करोड़। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP 2.0 लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सरकारी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना और नए निवेश के जरिए राजस्व को जुटाना। उड़ीसा ने बचपन की देखभाल और विकास के लिए किस राज्य के साथ MOU साइन किया है? तो मेघालय के साथ साइन किया है। MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोनों राज्य मिलकर प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा के मॉडल साझा करेंगे जिससे आंगनबाड़ी और प्राथमिक शिक्षा मजबूत होगी। टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो CP राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। ठीक है, तो CP राधाकृष्णन जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं। भारत में पर्यटन के विकास और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। INS अंजादीप को किस परियोजना के तहत नौसेना में शामिल किया गया है? तो ASW और SWC प्रोजेक्ट के लिए शामिल किया है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर जहाज है। इसका मुख्य कार्य है समुद्र के उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पुणे में किया जाएगा। पुणे एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और भविष्य की व्यापारिक नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के बीच चर्चा होगी। भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा? कहाँ पे बनेगा? आंध्र प्रदेश में बनेगा। आंध्र प्रदेश में स्थापित होने वाला ये देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जो भविष्य की तकनीकी जैसे AI और क्वांटम कंप्यूटिंग पर शोध करेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गुलमार्ग में किया जाएगा। ठीक है, गुलमार्ग कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। किस एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव के विस्तार को मंजूरी दी गई है? कहाँ पे दी गई है? ये श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। श्रीनगर हवाई अड्डे पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल टर्मिनल का विस्तार किया जाएगा जिससे पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी UCC से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 यानी ऑप्शन आ जाएगा B। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है जो पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून बनाने की बात करता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ये अपने अद्वितीय जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी और ब्लैक टाइगर के लिए जाना जाता है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है S सोमनाथ। S सोमनाथ इसरो के वर्तमान प्रमुख हैं। इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे ऐतिहासिक मिशन पूरे किए गए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को आधिकारिक तौर पर किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जहां लैंडर विक्रम ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत
कितने रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है? तो 1309 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य देश भर के छोटे और बड़े रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे एस्केलेटर, फ्री वाईफाई और अच्छे वेटिंग रूम उपलब्ध कराना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, ये नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में देशभक्ति और आत्मविश्वास जगाने के लिए दिया गया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।